हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत का चौथा नंबर श्लोक हमारा चल रहा था। एक उसका हिस्सा हो गया है, एक एपिसोड, दूसरा बाकी है। ददाति प्रतिगृह्णाति यूयम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो उसका हमने यहाँ पर छोड़ा था कि चैतन्य महाप्रभु सिंह, सांप, हिरण इत्यादि को झारखंड के जंगलों में नचाया था। तो भगवान नाम का प्रचार करना, उसका प्रचार करना और योगदान का अथवा दान का भव्य उदाहरण है। तो भगवान नाम का जो प्रचार होता है, ये ददाती यानी देना। क्या देना? दान देना। तो भगवान नाम का जो प्रचार करते हैं वो सबसे बड़ा दान है, ये प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। ददाती सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे हम धन दे सकते हैं, किसी को कपड़े दे सकते हैं, खाने को कुछ दे सकते हैं, पर जो ज्ञान होता है भगवान के बारे में वो सबसे बड़ा दान है, ददाती। और इसी नियम से प्रतिगृह्णाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए। इस भौतिक जगत की परिस्थिति को समझने के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। तो गुह्यम आख्याति और पृच्छति यानी भगवान के विषय में पूछताछ करना या भक्ति कैसे करें, इसकी जानकारी लेना, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं तो वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए बुलाते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद प्राप्त करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर बढ़िया प्रसाद कराते हैं। तो इस्कॉन जो है वो संडे फीस्ट लेक्चर रखता है और जितने भी इस्कॉन के सेंटर हैं वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं। और इसी प्रकार अपने घर में भी लोग एक सत्संग का आयोजन करते हैं जहाँ भक्तों को बुलाते हैं। वहाँ प्रवचन होता है, प्रसाद होता है, कुछ सेवा भी होती है, जैसे कभी अभिषेक की सेवा, छप्पन भोग की सेवा, तो वो करना चाहिए। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा उपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज या भक्तों का संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। असत्संग यानी जो भक्त नहीं है उनका संग त्यागना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। ज्ञानी, योगी और कर्मी इत्यादि का संग त्यागना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी होगी, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना सिखाता है। यदि कोई सचमुच जीवन का लक्ष्य यानी भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस्कॉन के भक्तों के साथ जुड़ना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और कृष्ण से प्रेम करना सिखाया जाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, मस्जिद है या अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई न कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों के आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होकर ईश्वर प्रेम का रूप धारण करती है तभी वह सार्थक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सवै पुंसाम, और भागवतम में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधुक्षजे अहेतुकी अप्रतिता यात्मासु प्रसीदति। तो मनुष्य जो होते हैं वो अलग होते हैं, भगवान की अलग रचना है जिनके पास धर्म होता है।
है ना। मैंने कई बार श्लोका बताया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। मनुष्य और जानवर दोनों हर चीज समान करते हैं, खाना पीना, सोना, भोग विलास करना, भय से अपनी रक्षा करना, परंतु मनुष्य के समाज में धर्म है, और यदि धर्म नहीं है तो पशु के समान है। प्रभुपाद कह रहे हैं हर समाज में, हर देश में, हर जगह जहाँ मनुष्य है वहाँ कोई ना कोई धर्म, किसी न किसी रूप में धर्म है। कोई संस्था, कोई विधि, इवन आदिवासियों में भी कोई ना कोई विधि है। तो ये है मनुष्य में और पशुओं में अंतर। भागवतम में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, अधोक्षज की भक्ति करनी चाहिए। और कैसी? अहेतुकी और अप्रतिहता। ये हमारा परम धर्म है। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्र के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। ज्यों ही लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उनके मन शांति एवं स्थैर्य से पूरित हो जाएंगे। तो हमें अगर शांति चाहिए, यदि हमें जीवन में प्रेम और शांति से जीना है, समाज में रहना है, तो धर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बिना शांति नहीं है, फिर जानवरों जैसा हो जाएगा। इस ओर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का सदैव विरोध करने के लिए कृत संकल्प हैं। यह संसार मायावादियों तथा आस्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावादी का प्रचार करने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यही नीति है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ने कहा है कि मायावादियों का संग न करिए, नास्तिकों का संग नहीं करिए, निर्विशेष शून्यवादी का संग नहीं करिए, निराकारवादी का संग नहीं करिए। इस प्रकार के जो सब सिद्धांत हैं उनको फॉलो करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका संग नहीं करिए। इससे क्या होगा? इससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है और ये दुनिया मायावादियों से भरा पड़ा है। और कभी कभी प्रभुपाद कह रहे हैं वो लोग चाहते नहीं है कि इस्कॉन के डिवोटीज कुछ करें, तो ये सब होता है। ये सब के बारे में प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया। सांप को दूध तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सांप कभी तुष्ट नहीं होता। अभी तो दूध तथा केला खाकर वो और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं रखता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, उसके सामने भगवान की कथा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें थोड़ी रुचि है उनके सामने ही करना चाहिए, जिन्हें रुचि नहीं है उनके सामने हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इससे कुछ फायदा नहीं होगा। केवलम विषवर्धनम, प्रभुपाद ने कहा। उन्हें हम कोशिश करेंगे भक्त बनाने का, भक्त तो नहीं बनेंगे और उनके अंदर जो इस्कॉन के प्रति या धर्म के प्रति या भक्तों के प्रति जो गलत भावना है, खराब विचार है, नफरत है, वो और बढ़ेगी। इस तरह दिल खोलने से कोई लाभ नहीं होगा। अतएव उनकी संगति से बचना चाहिए और उससे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि
वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। आना जाना नहीं, मेल जोल नहीं, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित होते हैं। बिल्कुल सच है। जैसा संग करेंगे वैसा हमारा दिमाग भी हो जाएगा। इसलिए नहीं। संगात संजायते कामः। यह इस श्लोक की निषेध आज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सचेत किया है, विषयीर अन्न खाइले दुष्ट होय मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन स्वीकार करने से मनुष्य का मन दूषित हो जाता है। अत्यधिक उन्नति किए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में योगदान नहीं दे सकता। अतएव सिद्धांततः किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। निस्संदेह चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। तो हम जब नए नए भक्त होते हैं, बिल्कुल उस समय तो बहुत मुसीबत है। उस समय तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का संग किए जिसकी चेतना अलग है, जिसके विचार नास्तिक हैं, तो बहुत जल्दी ही आपके विचार भी वैसे हो जाएंगे। बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विषयी लोगों की बात सुनने से हमारा मन जो थोड़ा बहुत भी भक्ति में अभी जुड़ा है वो वहाँ से हट जाएगा। इसलिए कम से कम नए भक्त को तो बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए। जो बहुत सीनियर हो जाते हैं उन्हें थोड़ा बहुत प्रचार करने के लिए उनसे बातचीत करनी पड़ती है। प्रचार के माध्यम से कभी सामने पड़ जाते हैं वो। आप किसी सेवा के लिए गए हैं, वहाँ वो दिख जाएंगे, चर्चा करने लग जाएंगे। तो अगर आप बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, तो आप जल्दी जल्दी निपटा के निकल जाइएगा। लेकिन नए नए भक्त को यदि ऐसा संग मिला तो ज़्यादा दिन तक उनकी भक्ति टिकेगी नहीं, गिर जाएगी। इसलिए होशियार। विषयीर अन्न खाइले दुष्ट होय मन। और जब हम किसी के यहाँ प्रसाद लेते हैं तो भी ध्यान रखना है कि हम किसका खा रहे हैं। गलत व्यक्ति के हाथ का प्रसाद भी खाएंगे तो मुसीबत है। उसका असर होता है हमारे ऊपर। उनका धन, उनका कमाया हुआ धन, उनके द्वारा बनाया गया, उनके द्वारा वितरित किया गया, उनके सामने बैठकर भी प्रसाद लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए सावधान रहना है हमें, किसके हाथ का खाना है, किसके हाथ का नहीं खाना है। निष्कर्ष यह निकला कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुकरण करना चाहिए, गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नवदीक्षित है, न महाभागवत, अपितु भक्ति की मध्यकालीन अवस्था में है, उससे आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा, ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की संक्षिप्त विधि का उल्लेख है। ये अधिकारी जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी, उनके बारे में चर्चा है जो रूप गोस्वामी ने बताया है। ये उपदेशामृत में ही आएगा ये श्लोक, तो जिसमें हमें भक्तों की संगति हमें करनी चाहिए, अभक्तों की संगति हमें नहीं करनी चाहिए। आचार्यों के आदेशों का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो आचार्य गण पूर्ववर्ती हैं उनके चरण चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। और तो हम भक्ति विकसित कर पाएंगे। जो थोड़ा सीनियर है, जिसे मध्यम अधिकारी कहते हैं, वो होशियार रहता है। वो भक्तों को मित्र बनाता है। जो भक्त नहीं है, अज्ञानी है, उन पर दया करता है,
भगवान से प्रेम करता है, ईर्ष्यालु और नास्तिक स्वभाव के लोगों का परित्याग करता है। ये है मध्यम अधिकारी भक्तों के लक्षण। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी को बहुत सतर्क होना है, उन्हें बिल्कुल एसोसिएशन नहीं करना है अभक्तों का। ददाती सिद्धांत के अनुसार भागवत से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया था। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो अपने जीवन भर की कमाई का 50% कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और 25% निजी आवश्यकता के लिए रखा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। चाहे जो भी आय हो उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों में खर्च करना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। अग्रिम श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो 3 प्रकार के अधिकारी हैं उसका वर्णन 5वें नंबर श्लोक में है। ये श्लोक था जिसमें ददाती, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, यानी भक्तों के बीच में कैसा आचरण होना चाहिए। अब ये हम अगले एपिसोड में करेंगे, आज नहीं करेंगे। पर यहाँ पर एक जो अंत में बताया है प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी का उदाहरण। जब रूप गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह की नौकरी छोड़ दी थी तो उन्हें नाव में भर के, एक नाव पे कितना सिक्का आ सकता है, बोरी में भर भर के सिक्का रखा था सोने और चांदी का। हमारे गुरु महाराज हमेशा लेक्चर में बोलते हैं। तो वो ऐसे इतने सिक्के उन्हें रिटायरमेंट के बाद प्राप्त हुआ था। रिटायरमेंट मतलब बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया था नौकरी, तभी भी उन्हें बहुत प्राप्त हुआ था। तो उसका 50% उन्होंने भगवान की सेवा और भक्तों यानी वैष्णव, सीनियर डिवोटी जिसको कहते हैं, वैसे सेवा के लिए 50% खर्च कर दिया। 25% रख दिया, दे दिया रिश्तेदारों को, जो हमारे आश्रित हैं, जिनका जीवन चलना है हमारे पैसे के ऊपर, बच्चे होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके लिए। और 25% रखा मुसीबत कभी आ गई हमारे जीवन में तब। तो आपको पता है जब सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया था नवाब हुसैन शाह ने, तो रूप गोस्वामी ने जो पैसा एक व्यापारी के पास रखा था, एक व्यापारी था उसके पास रखा था, 10,000 सोने की मुद्रा वहां से लेके, और सनातन गोस्वामी ने उस व्यक्ति को दिया जो वॉचमैन था, जो सिक्योरिटी गार्ड था जेल का। जब नवाब हुसैन शाह नहीं था वहां पे और कहीं युद्ध हो रहा था, शायद उड़ीसा वगैरह में, वहां गए थे वो राजा, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को घूस के रूप में दिया 10,000 सोने की मुद्रा, और सिक्योरिटी गार्ड ने सनातन गोस्वामी को रिहा कर दिया। पीछे के रास्ते से सनातन गोस्वामी निकल गए और वृंदावन की तरफ चले गए। और ये कार्य करवाया था रूप गोस्वामी ने, पत्र लिख कर भेजा था सनातन गोस्वामी को कि ऐसे ऐसे करके आप निकल जाइए, क्योंकि नवाब हुसैन शाह तो उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं ये नौकरी करना, हमें तो अब भजन करना है, तो उनको जेल में बंद कर दिया था। तो ये पैसा उनका काम आया था सनातन गोस्वामी को छुड़ाने में। प्रभुपाद कहते हैं हर भक्त को ऐसा करना चाहिए, 50% अपना कमाई भगवान और भक्तों की सेवा में लगानी चाहिए, 25% रिश्तेदारों के लिए और 25% हमारे भविष्य के लिए। ये कैसे होगा, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है ना। तो ये हमारा आज का श्लोक हो गया, 4था नंबर श्लोक समाप्त हो गया, और 5वां नंबर श्लोक हमारे अगले एपिसोड में होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो। हरि बोल।